बहुचर्चित हत्याकांड चल रहा सिल्क हत्याकांड, उस पर परिजन आरोप लगा रहा है कि पुलिस के द्वारा लिखा-पोती की जा रही है, क्या कहते हैं? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार स्थापित हुई है बिहार में, पहला चीज़ हुआ कि कानून का राज स्थापित हुआ, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी सोसाइटी में ज़ीरो क्राइम नहीं होता है, लेकिन क्राइम के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार का ज़ीरो टॉलरेंस है। कहीं पर घटना घटी है वो तो दुखद है, लेकिन उसमें जो भी कार्रवाई पुलिस को उचित करनी है वो पुलिस कर रही है, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होती है, ट्रायल होता है। हो सकता है गिरफ्तारी में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अतः चाहे वो जिसने जघन्य अपराध किया है उसको गिरफ्तारी और ट्रायल होगा। प्रशासनिक जो चूक होती है उस पर भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री के ने कभी किसी भी को केस में कभी ये नहीं कहा है पुलिस पर किसी तरह का किसी भी दबाव है, तो निश्चित रूप से जो उचित कार्रवाई है और पारदर्शी कार्रवाई है वो हो रही है। सर, कल प्रवासी बिहारियों के बीच आपका एक कार्यक्रम है देवरिया में, क्या यह कार्यक्रम राजनीतिक है या फिर व्यक्तिगत, इसके विषय में जानकारी? जो प्रवासी हमारे भोरे के हैं, पिछली बार जब मैं बीच बीच में देवरिया जाते रहा भी, वहाँ पर शादियों में या अन्य कार्यक्रमों में भी मैं गया हूँ, वहाँ के लोगों का कहना, जो भोरे विधानसभा या गोपालगंज के, सिर्फ भोरे नहीं, गोपालगंज के, वहाँ सिवान के लोग भी, उन लोगों ने कहा कि हम लोग चूँकि अब अपने क्षेत्र से थोड़ा कट गए हैं तो उनकी समस्याओं को सुनने वाले कम लोग रह गए हैं। वो अलग बात है कि वो चुनाव में आते हैं, कुछ लोग आते हैं अपना वोट देते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, लेकिन ये हम लोग एनडीए के सभी साथी उन लोगों से इसलिए मिल रहे हैं ताकि उन लोगों को ये न लगे कि वो अपने मातृभूमि से, अपने जहाँ के रहने वाले हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनकी अगर गाँव की अगर कोई समस्या हो, उनका कोई सुझाव हो, उसको भी हम लोग ग्रहण करेंगे। और ये तो है ही कि एक राजनीतिक दल होने के कारण और यहाँ के प्रतिनिधि होने के कारण वो भी हम लोग अपील करेंगे कि स्वेच्छा से आएँ। और मतदान करना तो हम लोग का लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हर व्यक्ति को मतदान में हिस्सा लेना चाहिए और अपने स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से उन्हें मतदान करना है। लेकिन मूलतः उनकी जो समस्याएं हैं और उनका सोच कि चूँकि देवरिया में जाके बस गए हैं तो अब इधर के लोग उनको पूछते नहीं हैं, ऐसी भावना उनमें न रहे और हम लोग से जुड़े रहे सभी क्षेत्र से, इसीलिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। सर, 2005 से पहले व्यापक तौर पर बिहारियों का पलायन दूसरे राज्यों में हुआ, क्या उनके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था की जाएगी ताकि वो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने मूल निवास पर निर्भर रहें, जिससे राज्य का टैक्स रेवेन्यू बेहतर हो सके? देखिए, 2005 के पहले की जो स्थिति थी वो तो अच्छी नहीं थी। पलायन भी हुआ विभिन्न कारणों से, खास करके व्यवसायी भाइयों का। तो अब जो भी उद्योग लग रहे हैं, आप देखेंगे कि इथेनॉल के उद्योग लग रहे हैं। जब विधि व्यवस्था ठीक हुई है तो यही कारण है कि बहुत से लोग वापस बिहार आए हैं, और इसी कारण से आप देखेंगे बिहार का जो विकास दर है पिछले 20 साल में, जो जीडीपी कहते हैं, कभी भी डबल डिजिट से कम नहीं हुआ है। 10% से हमेशा नेशनल एवरेज से भी यहाँ का ग्रोथ ज़्यादा रहा, डबल डिजिट में रहा है। इसका मतलब है कि लोग यहाँ के मेहनती हैं, लोग वापस भी बहुत आए हैं। वैसे लोग जिनको अपॉर्चुनिटी कहीं है अन्य इंडस्ट्रीज़ के, वो लोग बाहर भी गए हैं, लेकिन बिहार सरकार जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट विशेष करके वो जगह जगह पर उन लोगों ने कॉन्क्लेव किया, बिहार में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। हज़ारों करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी हुए हैं, जिसमें ताकि यहाँ निवेश बढ़ सके। सर, ये चुनावी वर्ष है, एनडीए की क्या रणनीति रहने वाली है गोपालगंज में? विशेषकर सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य में आप चूँकि मंत्री हैं, तो आपके विचार क्या हैं और रणनीति क्या रहने वाली है मतदाताओं के बीच एनडीए?
जहाँ तक सीटों के बंटवारे का प्रश्न है, एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व इसमें निर्णय लेगा और कहीं भी पिछले बार भी और इस बार भी सीट के बंटवारे को लेकर के किसी तरह की कोई असमंजस नहीं होगी। समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, रणनीति की बात आप कर रहे हैं, तो रणनीति हम लोग का जो है विकास है और विश्वास है लोगों का। एक तरह जो समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमने बताया कि जिस तरह से विकास हुआ है, बिहार की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीरें बदली हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज व्यवस्था, महिलाओं का सशक्तिकरण, 30,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी महिलाएं हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, इन दोनों के हाथ काफ़ी मजबूत हैं, इनका नेतृत्व सशक्त है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ एनडीए की सरकार की प्रचंड बहुमत से वापसी करेगी। चलते चलते हमारे माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि आप माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार पे पूरा भरोसा रखें। पिछले 20 साल से चाहे विधि व्यवस्था हो, कानून का राज हो, विकास हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड का जो जाल बिछा हुआ है, मेट्रो रेल आज पटना में बिछ रहा है, शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ। आप ही के हमारे ही भोरे कॉलेज में जहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी, अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई है। सभी शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति हो रही है, एडमिशन भी शुरू है और 29 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग ने इस कॉलेज को दिए हैं। 20 श्रेणी में कॉलेज आ गया है। अब भोरे विधानसभा के छात्र छात्राओं को विज्ञान की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आगे चल के कॉलेज जब अच्छा करेगा तो पोस्ट ग्रेजुएट की भी पढ़ाई हम लोग यहाँ करेंगे। सेशन कब से सही होगा? जी, सेशन कब से सही होगा यूनिवर्सिटी का? 3 साल पीछे देखिए 15 यूनिवर्सिटी है बिहार में, इसमें करीब 13 यूनिवर्सिटी का सेशन ठीक हो गया है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है 13 में से 13 का ठीक हो गया है। जेपी यूनिवर्सिटी का हम समझते हैं, हमारी जो अलग से मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर सभी प्रिंसिपल से, हम समझते हैं अगले 6 महीना के अंदर, जैसा कि हमें लगा और हम लोग जो सहयोग कर रहे हैं, वाइस चांसलर का आश्वासन है कि अगले 6 महीने में जो यहाँ का भी सेशन ठीक हो जाएगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सामर्थ्य पोर्टल को जल्द से जल्द लागू सभी यूनिवर्सिटीज़ करें ताकि सभी तरह की सुविधाएं स्टूडेंट्स को मिल सके। और आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से शिक्षा में खास करके हायर एजुकेशन में बहुत फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स को। आईआईटी के स्टूडेंट्स, एम्स के स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट्स, अन्य संस्थानों के स्टूडेंट्स करीब 4 लाख से ज़्यादा उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। 6 महीने के अंदर जेपी यूनिवर्सिटी का सेशन जेपी पूरी हमें उम्मीद है, हो सकता है 1 महीना आगे पीछे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ काम चल रहा है और सरकार की माननीय राज्यपाल जी की भी पैनी नज़र है उस यूनिवर्सिटी पर और सभी लोग लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सेशन समय ठीक हो जाएगा। आज हम लोगों ने एनडीए के सभी साथियों के साथ बैठक की है और अपनी रणनीति पर विचार विमर्श किया है। आगे चल के और बैठकें होंगी और जो विकास का काम हुआ है उसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे और हर बूथ पर हमारे एनडीए के सभी साथी मजबूती से काम करेंगे और हमें उम्मीद है पूरे बिहार की जनता और यहाँ पर भोरे की जनता एनडीए का साथ देगी। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।